नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नीति शास्त्र का जो आशय एवं उसके स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आशय एवं स्वरूप। नीति शास्त्र का जो आशय और स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत जैसा कि नीति शास्त्र, अब नीति शास्त्र में जो बताया गया है कि नीति शास्त्र को नैतिक चिंतन भी कहा जाता है। मॉरल शब्द या मॉरस से व्युत्पन्न है। इसका भी शाब्दिक अर्थ रीति रिवाज या लोक व्यवहार है। नीति शास्त्र अध्ययन की जो वह विद्या है जो किसी भी मानव समाज के लोक व्यवहार का या रीति रिवाज का अध्ययन करता है। और यद्यपि नीति शास्त्र का जो मुख्य विषय मानव व्यवहार है, इसमें एक बताया गया है कि नीति यानी कि विभीषण ने जो अपने भाई रावण से कहा था कि नीति विरोध न मोरियु दूता, अर्थात दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। प्रोफेसर SK डुबे के अनुसार जो बताया गया है उसमें नीति शास्त्र सर्वोत्तम एवं प्रमाणिक परंपराओं, संदेशों, सद्वाक्यों, नियमों, सिद्धांतों एवं जो शिक्षाओं का जो वह समूह है जो कि धर्म संकट, संघर्ष एवं विषम परिस्थितियों में मानव का मार्गदर्शन करता है तथा उसको उचित एवं अनुचित का भी भेदभाव समझता है। नीति के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य एवं दायित्व निश्चित किए जाते हैं। इसके जो स्वरूप है उसमें पहला जो बताया गया है धर्म नीति। धर्म नीति जैसे कि नारी का धर्म अपने पति की सेवा करना और पति का धर्म जो अपनी पत्नी को खुश रखना, यही नीति है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक और आदि के कर्तव्य धर्म नीति में ही निश्चित होते हैं, है ना। फिर आता है दंड नीति। दंड नीति, अब दंड नीति के अंतर्गत जो बताया गया है कि उसमें नीति शास्त्र में जो दंड विधान भी जो पृथक पृथक रूप में होते हैं। जैसे अतिथि के आने पर यदि उसके द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसे दंडित किया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अतिथि का भगवान का जो स्वरूप होता है और तथा अपने घर पर बुलाकर किसी को दंडित करना नीति शास्त्र के विरुद्ध होता है। इसी प्रकार संदेश या दूत का जो मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक दंड देने की है तो उसे सामान्य दंड देकर छोड़ देना चाहिए। फिर आता है व्यवहार नीति। अब व्यवहार नीति, व्यवहार की जो नीति शास्त्र का जो प्रमुख अंग माना जाता है। इसमें परस्पर जो व्यवहार का स्वरूप निश्चित होता है। जैसे
इसमें भगवान जो राम सागर से रास्ता मांगने के लिए प्रस्तुत होते हैं और समुद्र की जो विनती करने पर जब उनको रास्ता नहीं मिलता तब वे उसे दंड देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर विवाह निश्चित होता है कि किंतु समुद्र के बताए जाने पर कि मैं मार्ग दूंगा तो अपार जीव हानि होगी, इससे राम अपनी त्रुटि को सुधारते हैं, है ना। फिर आता है युद्ध नीति। युद्ध नीति, अब युद्ध नीति के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसमें जैसे भगवान राम ने जो विभीषण को इसलिए शरण दी कि क्योंकि शरणागत की जो रक्षा नीतिशास्त्र का प्रमुख गुण है और जो कि भगवान राम में है। बंदी राजाओं के शरण में आने पर उनको छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार युद्ध संबंधित जो नियम सिद्धांत इसमें निहित होते हैं। फिर आता है राजनीति। अब राजनीति के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसमें राजनीति भी नीतिशास्त्र का जो प्रमुख अंग है। उसमें जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नप्र अवसी नरक अधिकारी, यानी कि इस 24 ने राजा के कार्य व्यवहार को निश्चित किया है और राजा को प्रत्येक स्थिति में अपने प्रजा का पालन पोषण करते हुए उसे सुख प्रदान करना चाहिए और जिससे उसे कष्ट नहीं भोगना पड़े और इसी प्रकार प्रजा की राजा की तन मन एवं धन से सेवा करनी चाहिए। फिर आता है कर्म नीति। कर्म नीति, उसमें कर्म नीति के अंतर्गत जो बताए गए हैं उसमें नीति शास्त्र में जो मानवीय कर्मों का भी विशेष वर्णन है और इसमें गोस्वामी जी ने कहा है कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो इस जस करियो तो तस फल चाका, अर्थात कर्म ही व्यक्ति के लिए सर्वोपरि है और जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उस व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ही उत्तम होते हैं तथा जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं उसका लोक या परलोक बिगड़ जाता है ना। तो ये कर्म नीति के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है वेद नीति। वेद नीति के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें नीति में बताया गया है कि व्यवहार का जो स्वरूप व्यक्ति की योग्यता के अनुसार परिवर्तित करना चाहिए। जैसे एक ही कक्षा में भिन्न योग्यता के छात्रों को उनके स्तर अनुकूल शिक्षा प्राप्त होती है तो कक्षा अनुशासित रहती है तथा छात्रों का जो अधिगम स्तर उच्च होता है। तो इसी प्रकार व्यवहार में भी जो जिस व्यवहार की योग्य है उसके साथ नहीं वही व्यवहार करना चाहिए और इससे संतुलन एवं सामय की स्थिति बनी रहती है। फिर आता है समन्वय नीति। समन्वय नीति के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें नीति शास्त्र में समयवादी विचारों को महत्व स्थान दिया जाता है। महाभारत में जब कौरव एवं पांडव के बीच समझौता कराने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण एवं विदुर आदि ने किया परंतु उनको सफलता नहीं मिली और भगवान श्री राम ने जो रावण से समझौता करने के लिए
अंगद को दूत बनाकर भेजा, परंतु सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों की स्थिति में युद्ध हुआ, तो उसकी नीति शास्त्र आधारित युद्ध माना गया है। फिर आता है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति यानी कि धन संबंधी जो विचारों एवं जो नियमों को व्यापक स्थान दिया जाता है। धन को न्याय संगत विधियों से अर्जन करना चाहिए और धन का जो 10वां अंश दान एवं धर्म आदि कार्यों में लगाना चाहिए। धन का जो अधिक संचय जो विनाश, उसमें जो बताया गया है कि अधिक धन को नीति शास्त्र में दुख का कारण बताया गया है। और तेलुगु बुद्ध देव ने लिखा है कि धन को कमाते समय दुख एवं कष्ट होता है तथा खर्च करते समय दुख एवं कष्ट होता है। और अतः धन दुखों का घर है और संतोष रूपी धन सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर आता है दमन नीति। दमन नीति, दमन नीति के अंतर्गत जो बताया गया है कि नीति शास्त्र में दमन नीति का भी उल्लेख है और दैवीय शक्तियों द्वारा आसुरी शक्तियों का सदैव दमन किया गया है। अतः दुष्ट व्यक्तियों का दमन करके पृथ्वी को बोझ को सदैव में से हल्का किया गया है। और महर्षि परशुराम ने भी राजाओं का जो वध करके पृथ्वी को दुष्ट राजाओं से विहीन कर दिया तथा पृथ्वी को ब्राह्मण को दान कर दिया। और इस प्रकार दमन नीति का प्रयोग 21 बार किया गया। फिर आता है सामान्य नीति। उसमें अनेक प्रकार की सामान्य नीति है, उसके स्वरूप भी स्पष्ट दिए गए हैं और नीति शास्त्र की जो प्रत्येक स्वरूप है उसमें विद्यालय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एवं वैश्विक व्यवस्था के लिए नीति शास्त्र परम आवश्यक है। और वर्तमान में जो नीति शास्त्र के द्वारा ही समाज एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले तनाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति को भौतिकता से मोड़कर आध्यात्मिकता एवं नैतिकता की ओर आने नीति शास्त्र सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो ये नीति शास्त्र के बारे में अपन ने इसके आशय और उसके स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।